दरख्वास्त ये है जनाब आला कि ये जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस शाह ये सामने जो टर्मिनल बनाए और उसके जो ये चेले या उनके जो पार्टनर है उनको हम कुल के पैगाम दे रहे पैगाम दे रहे कि पीर के दिन के लिए मैदानी जंग लग रहे, उससे पहले सुधर जाओ। पीपल्स पार्टी जो गरीबों का जमात था वो ख़त्म हो गया। हम कह रहे हैं कि हट जाओ, हमारे पर्ची सिस्टम बंद करो। गड़ा पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक़ है और कानूनन उसका राइट बनता है और वो एहतजाज कर सकता है अपने हकूक़ की खातिर। जब हकूक़ मारे जाएंगे और उनको हकूक़ नहीं मिलेंगे तो वो एहतजाज करेंगे, रोडों पे आएंगे, हालात ख़राब होंगे, तो उसकी ज़िम्मेवार हुकूमत होती है। सर बताइएगा, अगर इस बात का भी एक्शन नहीं लिया गया जो आपने अभी पुरअमन एहतजाज किया है, इसके बाद कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? इसके बाद इंशाल्लाह हमारा हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है। हमें अदलिया पे बहुत इत्मीनान है कि अदलिया हमें इंसाफ देगी, क्योंकि छुट्टियों की वजह से कुछ लेट हो रहा है। तो हम इंशाल्लाह रोड ब्लॉक करेंगे और जब तक हमारी ट्रांसपोर्ट नहीं खुलेगी हम तब तक धरना देंगे। देखो जी, इमरान मेहरान ट्रांसपोर्ट की तरफों से उन्होंने नुमाइंदे भाई आओ साढ़े हर बंदे नाल ट्रांसपोर्टर नाल जिहड़े बाहरों आने वाले उन्होंने नाल ज़बरदस्ती उन्होंने को पता वसूलिया जा रहा, पर्ची लै रहे हैं, जिहदे वास्ते इन्ने लोग दोस्त सारे इकट्ठे होए हैं। कोशिश की है कि पुरअमन एहतजाज दे विच ही ये काम हल हो जाना चाहिए। अगर ना होया तो धरना दिता जाएगा, अगर उस तो बाद भी ना होया तो रोड ब्लॉक किए जाए। अब आप ये बताइएगा, अगर इसके बाद ये मसला हल हुआ, रोड ब्लॉक किया और अल्लाह ना करे इसके ऊपर एक्शन हुआ, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर जेल भरो प्रोग्राम होगा, हमको पकड़ो जेलों में डाल दो, यानी कि तंग आमद या जंग आमद। मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से कि बसें खोली जाएँ पुरअमन तरीके से। बस 3 सूबों में कर रही हैं, एक सूबा से बाकी है उसको भी खोला जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि ये ट्रांसपोर्टर इस मुल्क में इतना टैक्स दे रहे हैं जिससे ये मुल्क चल रहा है। परमिट 1500 का 18,000 का हो गया है, एक्साइज टैक्स 30,000 रुपया हो गया गाड़ी का, फिटनेस बढ़ गई, टायर जो 25-30 का था वो अभी 80-85,000 रुपये का हो गया है। हर पार्ट से ये मांगे, हार्ट में जो क्या हो गया जी, वो गवर्नमेंट का टैक्स लग गया। यार इतना कोई टैक्स देने के बावजूद और ये ट्रांसपोर्टर जलील हो रहा है। आज 5 महीने हो गए, ये 6ठा महीना लग गया है। किस जुर्म में हमें खड़ा किया हुआ? टूल प्लाजा 4,500 का हो गया, क्यों? 400 का 4,500 हो गया, क्यों यार? ये क्यों? 40 किलोमीटर चलान करते हैं। हाँ, क्यों ये जुल्म हो रहा है? फिर टूल प्लाजा के ऊपर जनाब पुलिस वाले खड़े हैं, लगाओ साइड में गाड़ी, 4,000 दो नहीं तो चलान कर रहे हैं, 5,000 दो तो चलान कर रहे हैं। यार क्यों जुल्म कर रहे हो यार? इधर गाड़ी जा रही है रोड पे और जनाब मेरी वो अड्डे की पर्ची दो 4,000 रुपये की, ये क्यों? पुलिस का क्या काम है अड्डे की पर्ची मांगना? है कोई काम उनका? पर्ची जाओ जी। अभी आपने जो पुरअमन ये एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि हम रो रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं। जैसे एक बच्चा भूखा होता है, वो माँ बाप के आगे रो के फरियाद करता है, हम वो रो के फरियाद गवर्नमेंट के आगे कर रहे हैं कि खुदा के लिए हमारे साथ इससे ज़्यादा जुल्म नहीं करें। आज 5 महीने हो गए, 6ठा महीना लग गया कि हमारे ये बच्चे जो हैं, कनेक्टर, क्लीनर, ड्राइवर, मिस्त्री जो बेरोज़गार हो गए, इनके घरों में फाके हो गए। खुदा के लिए एक अड्डे वाले की खातर में इतना बड़ा जुल्म मत करो और ब्रोकरों के पीछे मत जाओ। यार हम टैक्स देते हैं, हम हर चीज़ करते हैं, खुदा का वास्ता हम दे रहे हैं इनको। अगर नहीं है तो फिर तंग आमद जंग आमद। सर बताइएगा, अगर इस पुरअमन एहतजाज का इन्होंने एक्शन नहीं लिया तो फिर आपका क्या लाया? खड़े रहेंगे हम, एहतजाज में रहेंगे हम, जब तक फैसला नहीं होएगा हम खड़े रहेंगे। अभी भी तो 5 महीने से खड़े हैं हम, 5 महीने खड़े हैं, तो हम महीना 2 महीने और खड़े हो जाएंगे। लेकिन फिर हम अभी पहला एहतजाज करेंगे हम साइड पे, अगर वो हमारा मान ले ठीक है, उसके बाद फिर हम ब्लॉकिंग करेंगे। अब फिर पंजाब वालों के पास भी जाएंगे, सरहद वालों के पास भी जाएंगे, बलूचिस्तान वालों के पास भी जाएंगे कि हमारे साथ कराची में ट्रांसपोर्टरों के साथ ये जुल्म हो रहा है, आप हमारा साथ दें। इंशाल्लाह वो देंगे।